नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष से कुछ संतानहीनता के योग लेकर। दर्शकों, वैसे तो हमें पीछे कई सारे पूर्व में कार्यक्रम वीडियोस बनाए थे जिसमें कि संतानहीनता के योग आपको बतलाए थे, किंतु फिर भी भाई देखिए, जो वीडियोस पुरानी हो जाती है यूट्यूब उनको ज़्यादा लोगों तक नहीं भेजता। तो हमने सोचा कि पुनः एक बार इन सूत्रों का, इन योगों का रिवीजन कर लिया जाए, जिससे कि यह सूत्र, यह योग हमारे इस दिमाग में, मस्तिष्क में तरोताज़ा बने रहेंगे। तो दर्शकों, कुछ ऐसे सूत्र होते हैं। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि संतान, यदि आप जन्म कुंडली देखते हैं तो संतान का विचार किस भाव से किया जाता है, आपको यह पता होगा। जी हाँ, संतान का विचार कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। कुंडली के पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, संतान होगी या नहीं होगी। अब होने के बाद उस संतान का सुख मिलेगा कि नहीं, यह किस भाव से विचार किया जाता है। तो कुंडली से भावात भावों का सिद्धांत लगाया जाए तो पंचम भाव से चौथा भाव गिन लीजिए, 1 2 3 4। भाई चौथे भाव से सुख देखा जाता है, तो संतान का सुख देखना है तो पंचम भाव से चौथा भाव, 1 2 3 4। अष्टम भाव से पुत्र सुख का विचार किया जाता है कि उस बच्चे से हमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं जन्म लेने के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं बड़ा होने के बाद जब उसको सेवा करने की, हमारी बुढ़ापा आवे, हमारी सेवा करने की बारी आवे तो हमें छोड़कर चला जाए। दर्शकों, यह सब कुछ पुत्र सुख का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं, और संतान होगी कि नहीं इसका विचार कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। तो हमें पुत्र सुख पर अभी नहीं चलना है, अभी हमें जानना है कि संतान होगी या नहीं। तो हम सिर्फ कुंडली के पंचम भाव पंचमेश को देखेंगे। देखिए, मैं आपको कोई सूत्र नहीं बतला रहा हूँ, अभी सूत्र बतलाऊंगा किंतु अभी नहीं बतला रहा हूँ। आपको ऐसा बता रहा हूँ, यदि आप मेरी बातों को समझ जाओ तो आपको कोई सूत्र देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, आप पंचम भाव को देखिए। पंचम भाव यदि किसी भी प्रकार से पीड़ित हो रहा हो, कहने का मतलब है पंचमेश या पंचम भाव को पापक ग्रह देख रहे हो, पापक ग्रह इस पंचम भाव में बैठे हो, तब ये पंचम भाव पीड़ित हो गया, यानी इस पंचम भाव पर कुछ न कुछ रोक लगेगा, संतान होने में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। किंतु पुनः वहीं पर देखिए कि जो पंचम भाव के स्वामी हैं उनकी क्या स्थिति है। घर को तो हमने देख लिया कि घर में दुश्मन शत्रु बैठे हैं, किंतु उस घर का जो मालिक है वो किस स्थिति में है। हो सकता है भाई वो मालिक आप राजा के साथ बैठा हो, वह मालिक जो है पुलिस कमिश्नर इत्यादि के साथ बैठा हो, वह मालिक जो है स्वयं राजा बनकर बैठा हो। तब राजा के घर में किसकी दुश्मनी चलेगी, राजा के घर में किसकी दुश्मनी चलेगी। तो पंचमेश को भी देखना परमावश्यक होता है। पुनः एक चीज और, मान लीजिए पंचम को भी देख लिया, पंचमेश को भी देख लिया और दोनों ग्रह पीड़ित निकल गए, तब क्या करें। तब आपने सुना होगा कि भावों के कुछ कारक ग्रह होते हैं। तो इस पंचम भाव के जो कारक ग्रह होते हैं पुत्र के लिए, देखिए हर भाव से अलग अलग चीजें विचार की जाती है। पहले भाव से लग्न का विचार किया जाता है, आपके शरीर का विचार किया जाता है, तो पूरे हर आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज का विचार लग्न से किया जाता है। दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है, स्थिर धन का। दूसरे भाव से ही पैतृक संपत्ति का, परिवार का, आपकी वाणी का विचार किया जाता है। तीसरे भाव से भाई बंधु का विचार किया जाता है। तीसरे भाव से आपके पराक्रम का विचार किया जाता है कि आपके अंदर कितना पुरुषार्थ, कितना बल है। इसी प्रकार पंचम भाव से पुत्र का विचार किया जाता है। इसी पंचम भाव से आपकी पढ़ाई का, विद्या का विचार किया जाता है कि आपके अंदर कितनी बुद्धि होगी, कितना आपको जो है ज्ञान प्राप्त होगा। दर्शकों, मेरे कहने का मतलब है इस पंचम भाव के भी कई सारे ग्रह कारक होते हैं। जैसे संतान के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। इसी पंचम भाव से यदि बुद्धि का विचार करें तो वहाँ पर जो है बुध देव आपके कारक हो जाएंगे। तो हमें पुत्र से नहीं, हमें पुत्र से मतलब है। तो पुत्र के लिए देवगुरु बृहस्पति को देखा जाता है। तब आप कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है। क्या बृहस्पति कुंडली में बलवान है। शुभ भावों के बृहस्पति का घर, बृहस्पति का राशि किस भाव में बना है, बृहस्पति कहाँ पर बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, कितने अंश बल से बैठे हैं। इन सभी चीजों की आप एक बार देखो, समझो, तो आपको पूरी तरह से हर एक जन्म कुंडली का भाव समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ बिना किसी सूत्र के आप भावों को देखकर पता कर सकते हो कि जातक को, सामने वाले को क्या फल मिलेगा क्या नहीं। और सिर्फ ये एक ही भाव के लिए नहीं है। आपका प्रश्न या सामने वाला का प्रश्न आपसे किसी भी भाव के लिए पूछा गया हो, कर्म के लिए पूछा गया हो, धन के लिए पूछा गया हो, सुख के लिए पूछा गया हो, रोग के लिए पूछा गया हो, पत्नी के लिए पूछा गया हो, भाई बंधु के लिए, लग्न के लिए, शरीर के लिए, माता के सुख के लिए, पिता के सुख के लिए, किसी के लिए भी पूछा गया हो, आपका सिर्फ एक ही नजर रहेगा, भाव, भावपति, भाव कारक।
इन 3 को देखिए, आप उस जातक को बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई अन्य योग देखे, बिना कोई सूत्र घटावे जोड़े, उसको सामने वाले को बता देंगे कि भाई देखो तुम्हारे साथ ज़िंदगी में ये होने वाला है या ये हो चुका होगा। तो आइए अब कुछ सूत्रों को, कुछ योगों को बताया जाए जिन्हें कि देखने में और भी आपको आसानी हो। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि पंचमे से पंचम भाव पाप पीड़ित हो या पाप ग्रह देखते भी हो तो कुछ अड़चने, कुछ दिक्कतें आती हैं। मान लीजिए ऐसे कोई बात होगी, कोई पाप ग्रह पंचम भाव में बैठा हो, तब आप देवी देवताओं की आराधना करके, पूजा पाठ करके उस ग्रह की शांति कराकर अपना जो है संतान वंश आगे बढ़ा सकते हैं। पंचम भाव पूरी तरह से पीड़ित हो, पंचमेश भी पीड़ित हो, देवगुरु बृहस्पति भी पीड़ित हो, तब आपको देखना चाहिए अष्टम भाव को। क्या अष्टम भाव में अच्छे योग बन रहे हैं? क्या अष्टमेश की जो स्थिति अच्छी है? तब आप समझिए, मान लीजिए संतान ना हो रही है किंतु संतान का सुख आपको मिलेगा। चाहे देखिए, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर बच्चा गोद लेने की स्थिति आ जाए, संतान शुभ है तो ऐसे दंपति आगे जीवन में चलकर खुशी से किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, उसे गोद अवश्य लेते हैं। दर्शकों, खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है कि बच्चा गोद लेना कि नहीं, हमारा है संतानहीनता की योग। हम आपको संतानहीनता की योग बताते हैं। आप जन्म कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव स्वामी को लिख लीजिए। ये कुंडली के पंचम भाव बैठे हैं तो संतानहीनता के योग बनते हैं। आप जन्म कुंडली में पापक ग्रहों को देख लीजिए, ये पंचम भाव बैठे हैं, संतानहीनता के योग बनते हैं। आप सूर्य अथवा मंगल को देख लीजिए, ये कुंडली के पंचम भाव बैठे हैं तो ऐसे जातक की स्त्री का कई बार गर्भपात होता है, गर्भ गिरने की समस्या होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन सारे सूत्रों को आप समझ चुके होंगे और मैंने शुरू में बात कही उसी से आप सारे सूत्रों को, सारे योगों को समझ जाएंगे। कोई अन्य योग, कोई अन्य सूत्र बताने की जरूरत ही नहीं है। दर्शकों, आपने वीडियो छोटी, आपने हमारी बात समझा कि नहीं समझा, कमेंट करके बस बताइएगा हमें। तथा जो मैंने आपको बातें बताई, जो सूत्र बताया जा, यह आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। चलिए बस आज इतना ही, पुनः आपसे मुलाकात होगी। आए तो भैया फिर संतानहीनता की योग बताने के लिए, तो आपको संतानहीनता की योग की जगह एक बहुत, आप कह सकते हो बहुत ही तगड़ा, बहुत पावरफुल एक पूरा कुंडली समझने का ही एक सिस्टम बतला कर जा रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज इतना इजाजत दीजिएगा, पुनः मुलाकात होगी इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।